ये बड़ी जानकारी आप सभी को हम दे रहे हैं। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में मतगणना होगी। देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही हैं। थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी सिरसा में। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी और एचएलपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला यहां पर देखा जाएगा। बीजेपी एचएलपी साथ में चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के बीच देखिए ये मुकाबला देखा जाएगा। 32 वार्ड और नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए गिनती होगी और जो भी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला होगा। क्या कुछ आज रिजल्ट में रहेगा वो देखने वाली बात होगी। इसका इंतजार सभी प्रदेशवासियों को, साथ ही साथ प्रत्याशियों को भी है। चेयरमैन पद के लिए 7 उम्मीदवार की किस्मत का आज फैसला होगा। और आपको बता दें, काउंटिंग के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा किया गया है। तो देखिए, काउंटिंग के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 11 राउंड में चेयरमैन पद की काउंटिंग होगी। अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रही हैं। और पार्षद पद के लिए काउंटिंग के 16 राउंड निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए, अलग अलग राउंड में काउंटिंग होनी है। पार्षद पद के लिए अलग से काउंटिंग का राउंड निर्धारित किया गया, 16 राउंड में होगी। नगर परिषद चुनाव के लिए कुछ देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सिरसा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नगर परिषद चुनाव के लिए कुछ देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है, लेकिन सिरसा से ये बड़ी जानकारी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में मतगणना होगी। कुछ देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, बीजेपी एचएलपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला सिरसा में देखा जा रहा है। तो चले, रजत सिसोदिया हमारे साथ बल्लभगढ़ से जुड़ गए हैं। रजत, फिलहाल बल्लभगढ़ में किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं? 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी निकाय चुनावों के लिए को लेकर। इस तरीके से 2 मार्च को पूरे फरीदाबाद में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। तो इसी तरीके से आज जो मतगणना होनी है, इसको लेकर भी प्रशासन की ओर से पूरा ख्याल रखा गया है। और आप देख सकते हैं, जो पुलिस प्रशासन है पूर्ण रूप से मुस्तैद है। जो 3 लेयर हैं यहाँ पे पुलिस की सुरक्षा में लगाई गई है। और आपको बता दूं कि 100 मीटर के दायरे में कोई भी जो वाहन है उसकी एंट्री नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अब जल्दी ही लगभग आधा घंटे बाद जो मतगणना है वह शुरू हो जाएगी और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज के दिन के लिए कहीं ना कहीं लोगों में भी भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो पिछले 3 सालों से नगर निगम के पार्षद उनके पास नहीं थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज वह समय आ गया है कि आज शाम तक उनके जो पार्षद हैं वह उनके पास होंगे और कहीं ना कहीं जो तमाम समस्याओं से लोग काफी समय से जूझ रहे थे, अब उनसे उन्हें मुक्ति मिल पाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं, इसके अलावा अगर बात की जाए मतगणना की, तो फरीदाबाद में पहले मतगणना मेयर प्रत्याशी की होगी। उसके बाद मेयर प्रत्याशी की जो मतगणना पूरी होने के बाद जो तमाम प्रत्याशी पार्षद प्रत्याशी हैं उनकी मतगणना शुरू होगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि फरीदाबाद में कुल 46 वार्डों पर जो नगर निगम पार्षद का जो चुनाव हुआ है, जिसमें से कि एक वार्ड से जो निर्विरोध पार्षद हैं उनको चुन लिया गया है। वहीं आज 45 वार्ड के जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी जो मतगणना है वह होनी है। इसके अलावा कहीं ना कहीं प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी छवनी में यहाँ पे बदला हुआ है। गेट पर भी लगभग 3 बैरिगेटिंग लगाई गई है और हर व्यक्ति को जो है चेकिंग करके अंदर भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम प्रत्याशियों के जो एजेंट्स हैं वह यहाँ पे पहुंचने लगे हैं, तमाम प्रत्याशी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरीके की कोई अलावा किसी भी जो प्रत्याशी है या एजेंट है उसको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इस चीज का जो खास ध्यान है वो यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा अंदर भी काफी अच्छी जो कड़ी सुरक्षा है जो वो की गई है। जो एजेंट्स हैं उनके लिए बैरिगेटिंग लगा के जो एक अलग जगह पे बैठने के लिए जगह बनाई है। उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं जो मतगणना करेंगे उनके लिए एक अलग जो जगह है वह बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द अब जो वोटिंग है उसकी गिनती शुरू हो जाएगी और जल्दी ही रुझान भी
चालू हो जाएंगे और जो तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत लोगों ने 2 तारीख को ईवीएम में कैद की थी, कहीं ना कहीं आज वो शाम 4-5 बजे तक सबके सामने होगी। जी बिल्कुल, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि कितने राउंड में यहाँ पर काउंटिंग होगी, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या कुछ खास फिर रहेगा? जी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अभी 8 बजे से जो मतगणना है वो स्टार्ट होगी और पहला जो राउंड है उसमें जो बैलेट की जो हमेशा की तरह बैलेट पेपर है उसकी काउंटिंग चालू होगी और उसके बाद तमाम राउंडों में जो ईवीएम्स हैं उनकी काउंटिंग चालू होगी। तो कहीं ना कहीं जो तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत जो जनता ने ईवीएम में कैद की थी वो आज सबके सामने होगी और जनता में खासकर इसका जो उत्साह है वह काफी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जनता भी काफी समय से पार्षद ना होने के कारण काफी समस्याओं से जूझ रही थी। फिर वो समस्याएं चाहे टूटे रोडों की हो या फिर गंदे पानी की हो या जल भराव की समस्या हो, तो कहीं ना कहीं इससे अब लोगों को राहत मिलेगी। लोगों का साफ तौर पे कहना था कि जिस समय उनके पास उनके पार्षद नहीं थे तो कहीं ना कहीं उन्हें काफी परेशानियों से जूझना पड़ता था। एमएलए और एमपी के पास जाने जी मिले जुले लोग होते हैं, तो अब पार्षद जब उनके पास होंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें काफी समस्या से राहत मिल पाएगी। जी चविष्का, बिल्कुल। देखिए, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, अगर हम पहले की बात करें तो बीजेपी का ही मेयर फरीदाबाद में रहा है और जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ा। अपने लोग जो हैं कई मुद्दों को लेकर वोटिंग करने के लिए पहुंचे, अपने अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए पहुंचे। क्या लग रहा है किस तरीके का मुकाबला रहा, कड़ा मुकाबला देखा जाएगा, किस तरीके की चीजें आपको लग रही हैं, आज किस तरीके से रुझान आ सकते हैं फरीदाबाद की खास तौर पर बात करें तो? चविष्का, अगर मेयर प्रत्याशी की बात की जाए तो इससे पहले जब फरीदाबाद में मेयर बनाए जाते थे तो जो डायरेक्ट उन्हें चुना जाता था, लेकिन इस बार पहली बार जो मेयर है उसको जनता के द्वारा चुना गया है। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर इसको भी लेकर काफी उत्साह है और जो पहली बार जो मेयर प्रत्याशी को जो चुना जा रहा है तो वह महिला जो सीट है वह आरक्षित हुई थी। तो कहीं ना कहीं जनता को इसमें भी काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहली बार मेयर चुना जा रहा है फरीदाबाद में। बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगी, कुछ देर में शुरू होगी निकाय चुनाव की काउंटिंग। बड़ी जानकारी, क्योंकि अब कुछ ही देर का समय बचा है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर कुछ ही देर का समय बचा हुआ है। प्रत्याशी और उनके काउंटिंग एजेंटों का काउंटिंग केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया है। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। करनाल में मतगणना केंद्रों पर प्रत्याशी और काउंटिंग एजेंट पहुंच गए हैं करनाल में, और इसके अलावा जहां जहां पर भी काउंटिंग होनी है वहां पर भी जो पहुंचने शुरू हो रही है काउंटिंग एजेंट। फरीदाबाद में काउंटिंग सेंटर पर प्रत्याशी और काउंटिंग एजेंट पहुंच गए हैं। देखिए, फरीदाबाद में पहुंच गए हैं। करनाल से भी कुछ इसी तरीके की जानकारी सामने आ रही है। कुछ देर में निकाय चुनाव की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे का समय है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रत्याशी और उनके काउंटिंग एजेंटों का काउंटिंग केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया है। देखिए, प्रत्याशी भी और जो काउंटिंग एजेंट होते हैं वो भी काउंटिंग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। करनाल में मतगणना केंद्रों पर प्रत्याशी और काउंटिंग एजेंट पहुंच गए हैं। तो रजत भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, देखिए, फिलहाल करनाल में भी यह खबर सामने आ रही है, फरीदाबाद में भी काउंटिंग सेंटर पर प्रत्याशी और काउंटिंग एजेंट पहुंच गए हैं, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी रजत? एजेंट्स है वह पहुंच रहे हैं और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो गेट पे लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं जगह जगह पे चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पुलिस लगाई गई है और गेट से पहले ही जो 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 3 बैरिकेटिंग यहाँ पे लगाई गई है, किसी भी तरीके की चूक ना हो इसको लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं, सुबह 7 बजे से ही जो तमाम एजेंट्स हैं उनका यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गया था और जो प्रत्याशी हैं वे भी लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन की ओर से भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि किसी को भी किसी तरीके की परेशानी ना हो और ना ही किसी तरीके की चूक हो। तो अंदर भी काफी तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह देखने के लिए मिली और जो एजेंट्स के लिए बैठने के लिए जगह बनाई है वहां पे भी काफी वो अलग बनाई गई है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो और हर टेबल पे नंबर भी डाले गए हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं जो गिनती करेंगे उनके लिए भी अलग टेबल लगाई गई है और जब मशीन खुलेंगी तो उसके बाद पहले एजेंट्स को अच्छी तरीके से टेंशन फ्री किया जाएगा कि उन्हें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, जब ही जो अगली मशीन है उसको खोला जाएगा। इसके अलावा चविष्का आपको बता दूं कि अंदर
तमाम तरीके की जो चीजें हैं इस चीज को देख के लगाई गई हैं कि कहीं ना कहीं किसी को भी कोई परेशानी ना हो, ना ही कोई चूक हो। अगर जैसे कि सीसीटीवी की बात की जाए तो सीसीटीवी भी काफी जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा अब जल्दी ही जो स्ट्रांग रूम है वो खुलने वाला है और पहला राउंड जो गिनती का है वह और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आपके पास लौटूंगी। महेंद्र सिंह भी करनाल से हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, देखिए करनाल में मतगणना केंद्रों पर प्रत्याशी और जो काउंटिंग एजेंट है वो भी पहुंच गए हैं। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है? क्या कुछ तैयारी इसको लेकर, काउंटिंग को लेकर? बिल्कुल चविष्का, देखिए काउंटिंग का काउंटडाउन अभी से कुछ समय बाद शुरू होगा और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कड़े सुरक्षा प्रबंध जो हैं मतगणना केंद्रों के आसपास रखे गए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा रखी गई है। 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये हरियाणा न्यूज पर इस समय हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव के लिए जो मतगणना अभी से महज 20 मिनट बाद शुरू होगी उसके लिए किस तरह के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कड़े सुरक्षा जांच के बाद जो है जो प्रत्याशी हैं उनके काउंटिंग एजेंट हैं उनको अंदर जाने की इजाजत मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जांच की जा रही है। और करनाल नगर निगम की बात करूं तो चविष्का 265 बूथ यहां पर थे जिनकी ईवीएम मशीनें अभी से कुछ समय बाद खुलनी शुरू होंगी। कुल 18 राउंड की मतगणना यहां पर होगी और 30 टेबल्स इसके लिए लगाई गई हैं जिन पर ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। तो ऐसे में अभी से कुछ समय बाद ये काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल महेंद्र, किस तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है? क्योंकि जब वोटिंग हुई थी तब भी जनता के बहुत ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर जनता पहुंची, उन्होंने वोट कास्ट किया। लेकिन आज क्या लग रहा है, रुझान जब शुरू होंगे किसके पाले में पहले ही गेंद जाती हुई नजर आएगी? किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखी जा रही है? अब लगातार वहां से अपडेट देते हैं। बिल्कुल चविष्का, देखिए जो पहला रुझान है वो करीब 8:30 बजे ही मिल जाएगा कि किस प्रत्याशी को कितने वोट जो है मिलने शुरू हो चुके हैं। करनाल नगर निगम की बात करें तो यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी की रेणु बाला गुप्ता और कांग्रेस के मनोज वधवा के बीच ही माना जा रहा है क्योंकि यही 2 प्रत्याशी मैदान में थे। तो ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि जो शहर की सरकार चुनने के लिए लोगों ने किसके पक्ष में मतदान किया है। लेकिन करनाल नगर निगम चुनाव की बात करें तो यहाँ महज 47% मतदान हुआ था। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होगा कि जो जीत और हार का अंतर है वो कितना नजदीकी हो सकता है क्योंकि वोट यहां पर काफी कम कास्ट हुए थे। अब ये देखने वाली बात ये होगी जब पहले राउंड को ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा तो किस प्रत्याशी को बढ़त के साथ जो है आगे शुरुआत मिलती है। जी इसका बिल्कुल, देखिए 2019 का मैं जिक्र करना चाहूंगी महेंद्र, जब मेयर पद का चुनाव हुआ था तब भी रेणु बाला जो गुप्ता है उन्हीं को ही मेयर पद का चुनाव के बाद वही जीतती हुई नजर आई थी। क्या लग रहा है कि बीजेपी फिर से यहाँ पर सत्ता में आती हुई नजर आएगी और या फिर मुकाबला बदलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए इसका हम बात करें करनाल नगर निकाय की तो बीते 10 वर्षों से रेणु बाला गुप्ता ही यहाँ की मेयर रही है। पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, उसके बाद वो बीजेपी से 2019 में चुनाव लड़कर मेयर बनी थी। इस बार भी कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से सत्ता पक्ष में है और लगातार प्रचार अभियान जिस तरह से बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से निकाय चुनाव में किया था उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूती और बढ़त मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। वैसे में देखने वाली बात यही होगी कि जब अब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो जनता को कितना और ज्यादा समर्थन जो है बीजेपी को मिलता है क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार का जो ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था उससे जनता जो है कितनी कनेक्ट हुई है और क्या शहर की सरकार चुनने के लिए एक बार फिर जो है हरियाणा के जो लोग हैं वो बीजेपी पर अपना विश्वास जताएंगे। बिल्कुल महेंद्र, ये भी पूछना चाहूंगी जो प्रत्याशी फिलहाल वहां पर पहुंची हैं उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई? उन्होंने कुछ कहा आज की जिस तरीके से रिजल्ट आज आना है, कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशी हैं उनके अंदर भी सुगबुगाहट होगी कि आज क्या कुछ रहने वाला है? देखिए जाहिर सी बात है चविष्का की धड़कनें जो हैं सभी की बढ़ी हुई हैं क्योंकि जिस तरह से अभी से कुछ समय बाद जो उनका भाग्य ईवीएम मशीनों में बंद था वो खुलना शुरू होगा। और जिस तरह से मैंने पहले बताया है कि इस बार निकाय चुनाव में करनाल में वोट संख्या जो है काफी कम कास्ट हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं दुविधा जरूर है कि आखिर जो जीत और हार का अंतर होगा उसको काफी नजदीकी माना जा रहा है, काफी नजदीकी अंतर रहेगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है
जो मत प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचे हैं वो यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं, यही प्रार्थना उनके द्वारा की गई है कि इस बार भी जीत का तिलक जो है उनको लगेगा। चलिए महेंद्र सिंह, लौटूंगी आपके पास। रवि जांगड़ा भी विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं भवानीखेड़ा से। रवि, फिलहाल भवानीखेड़ा से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ हलचल, कुछ ही देर का समय बचा है वो काउंटिंग शुरू होने में? बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो है रिटर्निंग अधिकारी पहुंचे थे, जो कि इंचार्ज है, ओवरऑल इंचार्ज हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे। और उसके बाद अब जो है तस्वीरें बिल्कुल साफ सी दिख रही है पूरी तरह से। चाक चौबंद प्रबंधों के बीच अभी कुछ देर के बाद काउंटिंग यहाँ पर शुरू की जाएगी। ऐसे में अगर मैं बात करूं, 2 राउंड में यहाँ पर जो है काउंटिंग की जाएगी। 2 राउंड की काउंटिंग के दौरान कहीं न कहीं यानी जल्द से जल्द ये माना जा रहा है कि 1 घंटे में, सवा घंटे में तमाम जो परिणाम है, नतीजे हैं, वो आ जाएंगे। इससे इस तरह अगर बात करें, तस्वीरें आप देख पाएंगे कि लोग जो है काफी इंतजार में हैं कि कब जो है नतीजे आने शुरू होंगे। और ऐसे में लोगों की जो बेताबी अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं न कहीं ये तस्वीरें न केवल भवानीखेड़ा बल्कि प्रदेश के तमाम जितने भी निकायों के लिए, चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, उनके जो नतीजे आने हैं, उन नतीजों से पहले की ये तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। बाकायदा यहाँ से जो एंट्री है, ये चुनावी अमले की एंट्री है। यहाँ से जो चुनाव के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या जो काउंटिंग के लिए जो अधिकारी कर्मचारियों का अमला जो यहाँ पर अंदर जा रहा है, यहाँ से उनकी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। यहाँ से उनकी एंट्री है। इससे इस तरह अगर बात करें, मेरे दाईं तरफ से रास्ता जाता है, वहां जो है वो एंट्री काउंटिंग एजेंट्स की है। अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग प्रत्याशियों के जो एजेंट्स हैं, काउंटिंग एजेंट्स हैं, उनको वहां से एंट्री दी जा रही है। तो कुछ देर के बाद, चूंकि अभी वक्त जो है थोड़ा बचा है, महज और महज 15 मिनट बची है, जब यहाँ पर काउंटिंग की प्रक्रिया, जो मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद नतीजे आने भी शुरू होंगे। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच आप देख पाएंगे यहाँ पर महज और महज वही वाहन, उन्हीं वाहनों की एंट्री यहाँ पर देखी जा रही है, जो कि सरकारी वाहन है, चुनावी अमले के जो वाहन है, उससे इतर किसी वाहन की ना तो एंट्री है, ना ही कोई ऐसा शख्स जो कि इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ नहीं, इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, उसकी भी यहाँ पर एंट्री जो है वो पूरी तरह से निषिद्ध की गई है, बैन किया गया है। बाकायदा लाउड स्पीकर से जो है मुनादी भी करवाई जाएगी, बाकायदा तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर बताई जाएंगी। लेकिन इससे पहले पूरी तरह से चुनावी अमला मतगणना के लिए जो तैयारियां की गई थी, उनको लेकर के पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। 3 लेयर सुरक्षा जो है वो यहाँ पर तय की गई है। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात करें, जो शख्स अंदर जा रहा है, बाकायदा मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। इसके अलावा न केवल सादी वर्दी में बल्कि बावर्दी यहाँ पर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और आखिर मुस्तैद हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से अभी फैसले की घड़ी है, अभी फैसला आना है, लोग उत्साहित भी हैं, इस तरह की कोई घटना ना हो जोश में, आवेश में। हालांकि चुनाव के दौरान भी हमने देखा था, जब मतदान की प्रक्रिया हुई थी, संपन्न हुई थी, पूरी तरह से लोगों ने काफी जोश के साथ, काफी उत्साह के साथ मतदान किया था। और उसके बाद उसी जोश के साथ, हालांकि साइलेंट, जैसा हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे इसका, कि साइलेंट जो है लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं पूरी तरह से। अब जब नतीजे आएंगे उसके बाद जो है उत्साह वो देखते हैं। रवि, बिल्कुल ये भी पूछना चाहूंगी, क्या प्रत्याशी भी आ रही हैं? अभी फिलहाल जहाँ पर आप मौजूद है वहाँ प्रत्याशी पहुंचे हैं? नगर पालिका को लेकर जिक्र करें जी। बिल्कुल अगर अध्यक्ष पद की बात करें, 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, अगर भवानीखेड़ा के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, यहाँ पर अगर मैं पूरी बात करूं, कुल टोटल जो है, अगर कुल प्रत्याशियों की बात करूं, चाहे वो पार्षदों की बात करूं या फिर अध्यक्ष पद के लिए बात करूं, भिवानी में, जहां शिवानी मंडी, लोहारू और भवानीखेड़ा, कुल 177 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद है। ये इक्का दुक्का प्रत्याशी अभी आए हैं, हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें वो अभी तक नहीं आए हैं। दूसरे प्रत्याशियों की बात करें वो हालांकि आए, हमने बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कुछ बोलने से अभी फिलहाल जो है वो गुरेज और परहेज करते देखे गए थे। हालांकि तमाम लोग यही कह रहे हैं, जो वार्ड के लिए जो पार्षद पद के प्रत्याशी थे, उनका भी यही कहना था कि फैसला जो है लोगों ने मताधिकार किया है, मतदान किया है, अब ईवीएम में कैद है तमाम लोगों की किस्मत। तो जब ईवीएम खुलेंगी, ढोल की पोल जब खुलेगी, तभी कहना मुनासिब होगा। अभी लोग जो है बोलने को कतई तैयार नहीं है। लेकिन व्यवस्थाओं के लिहाज से अगर बात की जाए तो व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुकम्मल की गई है, और ये उन्हीं की वानगी है। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तौर पर हम दिखा रहे हैं कि भवानीखेड़ा के राजीव यहाँ पर जो है राजकीय महिला महाविद्यालय भवानीखेड़ा की तस्वीरें, जहाँ पर पूरी तरह से जो चुनावी अमला है वो मुस्तैद है। बिल्कुल रवि, देखिए पानीपत से हमारे जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। आप फिलहाल कहां पर हैं? आपको भी क्या अंदर जाने की अनुमति दी गई है? क्योंकि कई बार इस तरीके की चीजें भी सामने आती हैं, और जिस तरीके से जितेंद्र भी ये जानकारी दे रहे थे, मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपके पास कार्ड नहीं है और सारे मीडिया को बाहर रखा गया है कि आप बाहर ही रहिए। देखिए
अक्सर देखा जाता है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान चाहे मतदान की प्रक्रिया की बात करें, मतगणना की प्रक्रिया की बात करें, बाकायदा चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। तमाम जो जितने भी, अगर मैं बात करूं जो मीडिया कर्मी है उनकी बात की जाए, लेकिन इस बार किसी तरह के, हालांकि जानकारी इस तरह की मिली थी, चाहे सोनीपत प्रशासन की बात करूं, नगर निगम चुनाव के लिए जहां पर उपचुनाव होना है वहां जरूर पहचान पत्र जारी किए गए प्रदेश में। इससे इतर यहाँ पहचान पत्र तो जारी नहीं किए गए थे, लेकिन जब बातचीत हुई थी कल देर शाम भी भिवानी के जिलाधीश महावीर कौशिक जी से बात हुई थी, और इसके अलावा अभी कुछ देर पहले जो रिटर्निंग अधिकारी यहाँ पर महेश कुमार जो कि एसडीएम है उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि बाकायदा जो मीडिया कर्मी हैं उनको पहचान के बाद अंदर आने दिया जाएगा। और वजह यही है कि यहाँ जो है अंदर ईवीएम मशीनों से जब गिनती होगी वो तस्वीरें भी जो है साझा करेंगे एक्सक्लूसिव तौर पर। फिलहाल की अगर बात करें यहाँ पर जो कि चुनावी अमला अंदर जा रहा है, तो मीडिया कर्मियों के लिए अगर मैं कम से कम यहाँ की बात करूं, किसी भी तरह से कोई निषिद्ध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि बाकायदा जो पहचान पत्र के बाद अंदर आने की अगर बात करें, पानीपत में इश्यू जैसा सहयोगी ने उठाया था कि कई और जगहों पर भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई है जहां पर मीडिया कर्मियों को निषिद्ध किया गया, अंदर जो है जाने से वर्जित किया गया है। हालांकि ईवीएम मशीनों के पास तो कभी भी नहीं जाने दिया जाता है, महज कुछ लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। कुछ तस्वीरें जो है वो बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा न्यूज का मकसद भी ये है कि सबसे सटीक नतीजे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, और हमारी टीम लगातार सभी काउंटिंग सेंटरों के बाहर रहेगी। आप सभी तक हम सटीक नतीजे पहुंचाएंगे, रुझान जो भी आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके पास लौटूंगी, रजत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, देखिए फरीदाबाद में भी जो प्रत्याशी हैं वो पहुंच गए हैं, जो काउंटिंग एजेंट है वो पहुंच गए हैं। क्या प्रत्याशियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई? क्योंकि देखिए जो भी प्रत्याशी हैं उनकी दिल की धड़कनें तो आज तेज होंगी, क्योंकि जैसे रुझान आने शुरू होंगे, कहते हैं कि शुरुआत में ही समझ में आ जाता है प्रत्याशियों की क्या कुछ होने वाला है आज। जी, निर्दलीय थे या फिर कोई टिकट के उम्मीदवार थे, लगातार मेहनत में जुट चुके थे और लगातार लोगों से ज्यादा के मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपने सही बोला कि जो प्रत्याशी है उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि उनका कितना परिणाम आ रही है। तमाम प्रत्याशी अभी जो काउंटिंग बूथ है वहां पे पहुंच रहे हैं और काफी उनके अंदर एक एक्साइटमेंट बनी हुई है, क्योंकि अभी कुछ समय में ही जो रुझान है वह सामने आने लगेंगे और जो तमाम लोगों ने जो 2 मार्च को जो उनकी किस्मत है वो ईवीएम मशीन में कैद की थी, तो वो उनके सामने आ जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं, आप देख सकते हैं जो तमाम सपोर्टर्स है उनके वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक जो प्रत्याशी है वह चुनाव नहीं लड़ता, जो तमाम सपोर्टर्स हैं वह चुनाव लड़ते हैं। तो सपोर्टर्स में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं भारी उत्साह है, तो इसको लेकर भी प्रशासन ने खास ख्याल रखते हुए, क्योंकि हर किसी को अंदर नहीं भेजा जा सकता, तो इसका खास ख्याल रखते हुए जो एक स्पीकर है बाहर लगाया गया हुआ है, जो भी अंदर जितने भी काउंटिंग होगी, जितने भी काउंट निकलते जाएंगे उनको यहाँ पे स्पीकर के माध्यम से यहाँ तक उनके पास पहुंचाया जाएगा। चलिए, बिल्कुल स्पीकर के माध्यम से ही जो रुझान है वो भी लोगों तक पहुंचते नजर आएंगे और हम सबसे सटीक नतीजे सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपके पास लौटूंगी, रजत महेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, देखिए अब चंद ही मिनटों का समय रह गया है, काउंटिंग शुरू होने वाली है, किस तरीके की हलचल? बिल्कुल, देखिए महज 5 मिनट ही शेष बचे हैं जब ईवीएम मशीनों को खोलने का कार्य जो है शुरू होगा, और जाहिर सी बात है क्योंकि आज काउंटिंग का दिन है तो धड़कनें सभी की बढ़ी हुई हैं, चाहे वो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं। बाहर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से हुजूम जो है वो बाहर समर्थकों का, प्रत्याशियों के जो परिजन है उनका जमा हुआ है। कहीं ना कहीं जिस तरह से अब ईवीएम मशीनें खुलेंगी उसके बाद ही जो है पहले रुझान करीब 8:30 बजे आने शुरू होंगे। कि वार्ड की बात करें, करनाल नगर निगम में 20 वार्ड है, जिनमें से 2 वार्ड संख्या 8 और वार्ड संख्या 11 में निर्विरोध जो है बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे। वैसे में 18 वार्डों में क्या कुछ रहने वाला है प्रत्याशियों का, उनका भी, क्योंकि 92 उम्मीदवार मैदान में है, उनका भाग्य आज तय हो जाएगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि ये बेहद छोटा चुनाव होता है कि हर वार्ड में 12 से 15 हजार वोटर हैं और उनमें से महज 50% मतदान हुआ था। वैसे में जो नतीजे रहने वाले हैं वो काफी नजदीकी रहने वाले हैं। शुरू में जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी उनसे क्या कुछ वोट संख्या निकलकर सामने आएगी, उससे जरूर अंदाजा हो जाएगा
किस प्रत्याशी को जो है बढ़त मिलती है, किस प्रत्याशी को क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से इस पूरे चुनाव प्रचार में कैंपेनिंग किया है वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचने में जरूर कामयाब रहे हैं। चाहे वो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात हो, चाहे संकल्प पत्र में जो घोषणाएं शहर के विकास को लेकर, शहर के विजन को लेकर मुख्यमंत्री ने रखी थी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर उन्होंने चुनावी उसको किया है, वोटरों को प्रभावित किया, आकर्षित भी किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जब ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू होंगी तो ये तय कर देगा कि शहर की सरकार को लेकर लोगों के मन में जो एक छवि थी वो क्या कुछ रही है। जी चविस्का। बिल्कुल, अब कुछ ही मिनटों का समय बचा है महेंद्र, और अब जब काउंटिंग शुरू होगी तब देखने वाली बात होगी रुझानों में सबसे पहले किस तरीके के नतीजे आते हैं और क्या कुछ रहेगा। आपको बस रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नैब सिंह सैनी का बतौर मुख्यमंत्री 1 साल पूरा हुआ, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और सीएम नैब सिंह सैनी का बतौर मुख्यमंत्री 1 साल पूरा हो गया है। तीसरी चुनावी परीक्षा का परिणाम आ जाएगा और 1 साल मुख्यमंत्री के कार्यकाल को पूरा हुआ, ये बड़ी जानकारी। और सीएम नैब सिंह सैनी की अगुवाई में लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़े गए थे। अब ये तीसरे चुनाव जो है, निकाय चुनाव लड़ा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। तो देखिए, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। और आपको बता दें, निकाय चुनाव में भी बीजेपी का ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा है। और आज रिजल्ट की घड़ी है, देखने वाली बात होगी कि लगातार जिस तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज क्या कुछ रिजल्ट में रहता है, क्या आज भी जनता का भरोसा जीतेंगे सीएम नैब सिंह सैनी? ये एक बड़ा सवाल सभी के मन में। सीएम नैब सिंह सैनी का बतौर मुख्यमंत्री 1 साल पूरा हो गया है और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात। और उसके बाद देखिए, आज जिस तरीके से निकाय चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, पूरी उम्मीद बीजेपी को है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। तीसरी चुनावी परीक्षा का परिणाम आ जाएगा और ये जो तीसरी चुनावी परीक्षा है, इसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी पूरा दमखम दिखाते हुए, जैसे कि लोकसभा विधानसभा में आपने देखा होगा कि बीजेपी की कैसी परफॉर्मेंस रहती है, वैसी परफॉर्मेंस निकाय चुनाव में भी हरियाणा में देखने को मिली। तो देखिए, सीएम नैब सिंह सैनी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और लोकसभा चुनाव में भी आपने नतीजे देखे कि बीजेपी ने किस तरीके से प्रदर्शन किया। अब हरियाणा में निकाय चुनाव में आज रिजल्ट आएगा, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मात्र 2 से 3 मिनट बचे हुए हैं। देखने वाली बात होगी रुझानों में सबसे पहले कौन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो क्या आज जनता भी का भरोसा जीतेंगे सीएम नैब सिंह सैनी? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि जिस तरीके से काम किए गए हैं, जितना भरोसा हरियाणा की जनता को दिया गया है बीजेपी की तरफ से, अब जनता ने कितना भरोसा बीजेपी पर जताया है, दिखाया है, ये भी देखने वाली बात होगी। सीएम नैब सिंह सैनी का बतौर मुख्यमंत्री 1 साल पूरा हो गया है। तीसरी चुनावी परीक्षा का परिणाम आ जाना है। तो चलिए, महेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, देखिए, तीसरी चुनावी परीक्षा का परिणाम आ जाएगा और सीएम नैब सिंह सैनी का 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया है। जैसा कि आप भी जानते हैं, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। लोकसभा के चुनाव जब हुए थे तब भी बीजेपी की एनडीए की सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का जो दावा बीजेपी कर रही है, क्या लग रहा है आज कैसे परिणाम होंगे? बिल्कुल चविस्का, आपने ठीक कहा कि सीएम नैब सिंह सैनी का 1 साल जो है पूरा हुआ है और ये उनकी परीक्षा है कि निकाय चुनाव में क्या कुछ बीजेपी कितनी बड़े मार्जिन से है शहर की सरकार बनाने में कामयाब रहती है। क्योंकि निकाय चुनाव के जो चुनाव कैंपेनिंग की जो कमान थी वो मुख्यमंत्री ने खुद संभाली थी। उन्होंने जो जहां पर चुनाव हो रहे हैं सभी निकायों में जाकर, चाहे वो जनसभाओं के माध्यम से हो या कार्यकर्ताओं सम्मेलन के माध्यम से हो, वो सीधे लोगों के साथ जुड़े थे। और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो ऐलान किया गया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है तेजी के साथ विकास करवाएगी, ये वादा उन्होंने जनता के साथ किया था। जिसके साथ साथ मैं दोबारा से ध्यान दिलाना चाहूंगा बीजेपी के उस संकल्प पत्र पर, जिसको तैयारी करने के लिए बीजेपी ने खास मशक्कत की थी। चाहे वो पूर्व मेयर उसमें शामिल रहे हो या अपने सीनियर नेताओं को उसमें शामिल किया था कि शहर के लोगों की क्या कुछ जरूरतें हैं, किस तरह के काम जो है निकायों को करने चाहिए, वो सारी परिकल्पना संकल्प पत्र में बीजेपी ने रखी थी। उसमें 2 बड़ी घोषणाएं थी। जिस तरह से महिलाओं के लिए, यदि वो महिलाएं अपने नाम भूमि का रजिस्ट्रेशन कराती हैं तो उनको 25% की छूट जो है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ जो बड़ी मांग थी लोगों की हरियाणा के सभी शहरों से कि अवैध कॉलोनियों को
लेकर सरकार की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी। तो मुख्यमंत्री ने अपनी जनसभाओं में साफ तौर पर कहा था कि सरकार सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करेगी। देखिए, बड़ी राहत थी कहीं ना कहीं शहर के लोगों की, क्योंकि बड़ी आबादी जो है वो शहर की ऐसी कॉलोनियों में रहती है जो वैध नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और मुख्यमंत्री ने अपने संकल्प पत्र में इस तरह की बात रखी है कि अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, जिन लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है उनको तेज गति से पूरा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो जुड़ती जरूर है, उनको उम्मीद जगती है कि शहर की सरकार भी उसी तर्ज पर काम करेगी जिस तर्ज पर उन्होंने प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को चुना था। बिल्कुल महेंद्र, देखिए जनता के लिए डायरेक्ट सरकार होती है, अपने प्रतिनिधित्व जो होते हैं उनके प्रतिनिधि, उनसे वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती है आमतौर पर जनता के लिए यही सरकार सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और कहते हैं कि इन्हीं मुद्दों को लेकर जो उनके मुद्दे हैं जनता उनको लेकर पहुंची, उन्होंने वोट कास्ट किया। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे मुद्दे रहे, जनता ने क्या कुछ सोचा और किसके लिए जनता सोच रही है और किनको वोट देकर आई है। हालांकि ये तो परिणाम के बाद पता चल जाएगा, आज परिणाम आने हैं, लेकिन फिलहाल अब किस तरीके की सुगबुगाहट वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि अब देखिए 8 बजे का समय हो ही गया है, काउंटिंग शुरू हो गई होगी।